1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Good जी. Now breathe in, breathe out. दोनों कंधों को आगे से पीछे की तरफ, लेकिन पूरी अवेयरनेस के साथ. 1 2 4 5 6 7 8 9 10. दूसरी तरफ जी. फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and now breathe in, breathe out. रोटेशन है दोनों बाजुओं की ब्रीदिंग के साथ. 1 2 3 4 5 6 7. दूसरी तरफ. 1 2 3 4 5 6. One more and 7. गुड. अब दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखें. थोड़ा सा पाँव में फासला है. ब्रीद इन करेंगे, घुटने बैंड होंगे, फेस अप होगा. लेट्स स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. वन मोर. 10. क्लोज कर लें जी पाँव अपने ये, और अपने घुटनों को लेफ़्ट राइट ये देख घुमाएंगे. 1 2 3 4. फेस ऊपर. 5 6. वन मोर. 7. नो राइट टू लेफ्ट. 1 2 3 4 5 6. वन मोर एंड 7. अब दोनों पाँव में फासला. लेफ्ट हाथ यहाँ, राइट हाथ पीछे. ब्रीद इन, स्ट्रेच. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. गुड जी. नो राइट हाथ ऊपर, लेफ्ट हाथ पीछे. ये देखिए जी. 1 2 3 4 6 7 8 9. वन मोर एंड 10. ओके जी. बैठ जाएंगे. बैठेंगे जी. ये देखिए आराम से किसी भी इजी पोस्चर में आप बैठ सकते हैं. क्रॉस लेग के साथ बैठें या ऐसे बैठ. 2 मिनट के लिए आंख बंद करें. हमने जो भी वर्कआउट किया है, स्टैंडिंग वर्कआउट, उससे हमारी बॉडी के अंदर क्या चेंज है उसे सेंस करें, महसूस करें क्या हालत है बॉडी की. किसी भी सफ़र पे जाने से पहले हमें ये तो पता होना ही चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी मंजिल क्या है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम सफ़र कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. तो आए अपनी बॉडी को पहले जाने कि हम कहाँ खड़े हैं. राइट नाउ हमारी हालत क्या है, हम कहाँ से सफ़र शुरू कर रहे हैं. अपने हेड को फील करें. हो सकता है आपका हेड भारी हो, पेनफुल हो, स्ट्रेसफुल हो, लाइट हो, या कुछ भी फीलिंग आ सकती हैं. अपने शोल्डर्स को फील करें. तो अभी हम एक फिज़िकल, एक भारी हालत पे हैं. ये जो स्टेशन है ज़िंदगी का, ये स्ट्रेसफुल, ये बॉडी बीइंग, ये एक भारीपन. वंस अगेन अपनी अपर, मिडल और लोअर बैक को फील करें.
अपनी चेस्ट को, पेट को, हो सकता है कहीं दर्द हो। हम एक पेनफुल और एक स्ट्रेसफुल मकाम से अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं। इस सच्चाई को आपने मानना है कि राइट नाउ ये जो बॉडी है ये हालात व वाक़यात के असरात से भरी पड़ी है, लेकिन हमारी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल प्योरिटी है कि हम बियॉन्ड द बॉडी, एक बॉडी लेसनेस वाली कैफियत, एक लाइट फीलिंग, एक एनर्जी वाली फीलिंग, एक सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग, वहाँ पर हमको जाना है। वो हमारी मंजिल है। लेकिन हम सफ़र शुरू कहाँ से कर रहे हैं? भारी कंधों से, सर भारी, हो सकता है सीना जकड़ा हो, कमर में दर्द हो। ये हमारी मौजूदा हालत है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये भारीपन कम होता जाए, ये ग्रेविटी डिज़ाल्व होती जाए और हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाएं। जो नॉन फिज़िकल है, जो एनर्जी वाली कैफियत है, जहाँ सिर्फ इत्मीनान है, जहाँ सिर्फ खुशी है, जो सेहत और तंदुरुस्ती की हाईएस्ट हालत है। आएँ, ढीला छोड़ें बॉडी को। वंस अगेन हेड को फील करें, कंधों को, सीने को। एक बड़ा अहम पॉइंट जो आपसे शेयर करना चाहूँगा, हम रिएक्ट उन्हीं चीज़ों से, उन्हीं लोगों से, उन्हीं बातों से करते हैं जहाँ पे हमारा ताल्लुक़ होता है। कहीं पर कोई ऐसा अजनबी आदमी किसी के साथ कुछ कर रहा है, कुछ मिसबिहेव कर रहा है, लड़ाई कर रहा है और हम दूर खड़े हैं, लेकिन वही वाक़या वो किसी हमारे अजीज़ के साथ करेगा तो हम मुतासर होंगे। लेकिन किसी अजनबी के साथ कोई अजनबी कोई काम कर रहा है, कोई बातचीत है, कुछ भी है, तो हम मुतासर नहीं होंगे क्योंकि हम ला ताल्लुक़ हैं। तो बॉडी के साथ हमारी बहुत गहरी अटैचमेंट है। तो सर में भारीपन होता है तो फ़ौरन हम रिएक्ट करते हैं, हम मुतासर होते हैं उस दर्द से, उस भारीपन से। तो आज आपको एक बड़ा अहम पॉइंट बताने जा रहा हूँ। आपको अपनी बॉडी की कैफियत से, अपनी बॉडी की सेंसेशन से, दर्दों से ला ताल्लुक़ होने की ज़रूरत है। जितना ला ताल्लुक़ होते चले जाएंगे, डी अटैच जिसको कहते हैं, उतनी जल्दी, जैसे मैं फिर एक मिसाल दूंगा कि किसी स्टेशन पे हम खड़े हैं और हम वहाँ पर किसी बंदे के साथ रिलेशन बना लेते हैं। उस स्टेशन पे कोई चीज़ पसंद आ जाती है, कोई दोस्ती, कोई दुश्मनी, हम वहाँ पे डेरा डाल लेते हैं, तो हम वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। आगे बढ़ने की बजाय हम वहीं पर रुके रहेंगे। ऐसे ही अभी बॉडी की कैफियत को जानिए। ये एक स्टेशन है, ये ज़िंदगी के सफ़र में एक पड़ाव आया है। तो अगर तो हमने ताल्लुक़ बना लिया, अगर तो हमने अटैचमेंट बना ली विद दिस बॉडी, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? तो आएँ, अपने सर से थोड़ा ला ताल्लुक़ हो जाएं, डी अटैच हो जाएं। सर को जो कुछ हो रहा है, सर को यूँ समझिए कि थोड़ा सा डिस्टेंस पैदा करें, सर से थोड़ा सा अलग हो जाएं। देखिएगा किस तरह दर्दें ख़त्म होती हैं। ये ताल्लुक़ ही दर्दों को बढ़ा रहा है, ये अटैचमेंट ही हमें बीमार कर रही है। नो, चेस्ट को फील करें, थोड़ा चेस्ट से ला ताल्लुक़ हो जाएं। नाउ सर से लेकर पाँव तक अपनी बॉडी को फील करें। बॉडी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, जहाँ भी जो कुछ हो रहा है, कोई दर्द है, कोई भारीपन है, कोई स्ट्रेस है, कोई बीमारी है, मैं बॉडी से ला ताल्लुक़ हूँ। थोड़ा अलग होने की कोशिश करें। मैं थोड़ा बॉडी से डी अटैच हो रहा हूँ, ला ताल्लुक़ हो रहा हूँ, थोड़ा फासला बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। मुझे मुकामे एनर्जी, सेटिस्फैक्ट्री हालत पे जाना है। अगर यहीं पर झगड़े शुरू कर दिए, ये दर्द है, इससे रिएक्ट किया तो दर्द बढ़ेगा। बॉडी में कोई अच्छी, कोई प्लेजेंट सेंसेशन है, उससे अगर अटैचमेंट हो गई तो भी ताल्लुक़ बढ़ेगा और फिर मैं जिस्म से ऊपर, जिस्म से आगे नहीं जा पाऊँगा।
थोड़ा सा ला ताल्लुक़ हो जाएं विद योर बॉडी। मैं बॉडी से थोड़ा सा अलग हूँ, बॉडी की कोई भी कैफियत मुझे मुतासर नहीं कर रही, मैं बॉडी को जस्ट आई एम विटनेसिंग। मैंने एक आपको मेथड बताया, ये बात की हद तक मैंने बात समझाई है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता तजर्बा होगा, बॉडी से ताल्लुक़ टूटता चला जाएगा और आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ग्रेविटी कम होती जाएगी और बुलंदी बढ़ती चली जाएगी। ओके जी, दोनों हाथ घुटनों पे रखें एंड नाउ मूव योर बॉडी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये देखिए 1। अब हम ये मूवमेंट क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि इस बॉडी के अंदर जो ग्रेविटी है, ये लफ्ज़ याद रखिएगा, जो भारीपन है, जो बातें हमको इस ज़मीन पर रोके हुए हैं, जो हमें एक बुलंदी की तरफ नहीं जाने दे रही, वो क्या है? हमारे इमोशंस हैं, हमारी ख्वाहिशात हैं, हमारा गुस्सा है, हमारी लालच है, हमारा ईगो है, यही कुछ है इस बॉडी के अंदर ग्रेविटी। तो हम इस मूवमेंट से तमाम नॉट्स को ओपन करेंगे। अब दूसरी तरफ सारी ग्रेविटी को डिज़ॉल्व करेंगे। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव राइट टू लेफ्ट, और बस कमर सीधी करें। नो अगेन फील योर बॉडी। क्या हालत है कंधों की, ये कंधे भारी, इनसे भी अलग होना है। अगर आप बॉडी में उलझे रहेंगे तो बॉडी कभी प्योर नहीं होने वाली, कभी प्योर नहीं होने वाली। ये बॉडी की तमाम कैफियत, ये भारीपन, ये बीमारियां, ये बॉडी से अटैचमेंट का रिज़ल्ट है। बॉडी से थोड़ा सा डिस्टेंस, ला ताल्लुक़ हो, देखिएगा अपने आप बॉडी के सारे भारीपन डिज़ॉल्व होंगे, सारी स्ट्रेसेस रिलीज़ होंगी। क्योंकि हम हर वक्त बॉडी में इतना उलझे हैं, इतना इंडल्ज हैं कि बॉडी के अंदर हर वक्त रिएक्शंस हैं, कई किस्म के केमिकल्स पैदा हो रहे हैं। क्योंकि हम हर लम्हे बॉडी में एक जंग कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। आप थोड़ा ला ताल्लुक़ हों, जितना ला ताल्लुक़ होते चले जाएंगे, डी अटैच होते चले जाएंगे, बॉडी उतनी प्योर, उतनी काम होती चली जाएगी। नाउ ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दोनों हाथ सामने ले आइए। ब्रीद इन करेंगे, बाजू स्ट्रेच, फेस ऊपर, चेस्ट आगे। ब्रीद आउट पे चिन चेस्ट के साथ बाजू आगे की तरफ पुल कीजिए और अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, पुल कीजिए आगे की। अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट, आगे की तरफ पुल करें। अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट, पुल कीजिए आगे। अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओके, रुक जाएंगे। दोनों हाथ घुटनों पे रखिए। अगेन कंधों को फिर फील करें। ये इन्वॉल्वमेंट, ये अटैचमेंट, ये बॉडी के साथ अटैचमेंट नहीं है, ये बॉडी के अंदर जो डाटा पड़ा है उसके साथ अटैचमेंट है असल में। और जब मैं आपसे कहता हूँ थोड़ा ला ताल्लुक़ हो, तो ये बॉडी से ला ताल्लुक़ी नहीं है, ये उन्हीं इमोशन से, उन्हीं अफराद से, उन्हीं वाक़यात से थोड़ा डी अटैच होना है, ला ताल्लुक़ होना है, जिसकी वजह से ये ज़िंदगी के सारे दुख हैं। थोड़ा डी अटैच हों, थोड़ा ला ताल्लुक़ हों, थोड़ा डिस्टेंस बनाएं। बार बार कह रहा हूँ आपसे, बॉडी से थोड़ा अलग हों। नाउ ब्रीद इन, ब्रीद आउट। लेफ्ट हाथ ऑन योर राइट नी और राइट हैंड बैक स्ट्रेच। जरा राइट हाथ को पीछे घूम के देखेंगे, लेफ्ट बाजू बिल्कुल सीधा हो गया। 1, फिर दूसरी तरफ जी, और 2, बारी बारी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 more and 10. Okay, now again relax your body. क्या हालत है, क्या फीलिंग है। ये स्ट्रेचिंग, ये बॉडी की मूवमेंट सिर्फ इसलिए है कि बॉडी जो जकड़ी गई, जो फ्रीज हो गई, बॉडी जो सेट हो गई, वो नरम हो पाए। ओके जी, दोनों पाँव के तलवे मिला लें, ये देखिए जैसे, एंड स्टार्ट मूविंग।
घुटने जाए नीचे, फेस ऊपर। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अंदर रहे। बाहर चीज़ों में, लोगों में ध्यान अंदर जाने में रुकावट पैदा करता है। बाहर की चीज़ें, रंग रूप, लोग, इससे बाहर तवज्जो भटकती है। अब आंखें बंद हैं एंड नाउ वी आर मूविंग आवर नीज। दोनों हाथ पीछे रख लीजिए, घुटने जोड़ लें ऊपर से, पाँव के साथ पाँव, घुटने के साथ घुटना, दोनों घुटने राइट चेयर और लेफ्ट साइड पे। 1, बारी बारी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों पाँव में फासला, राइट घुटना पुश डाउन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके जी, नाउ लेग स्ट्रेट कर लें। ये देखिए जी, स्ट्रेट योर लेग्स, और हल्का हल्का दोनों पाँव, दोनों लेग्स को, पिंडलियों को शेक कीजिए, ढीला छोड़ें। ये पिंडलियों का तनाव आपने दूर करना है, ये लेग्स की सख्ती, ये थाइज का तनाव, ये मेरा काम है इसको प्योर करना। और ओके, दोनों हाथ सीधे ऊपर खींचिए जी ऊपर। ये देखिए, बॉडी को ऊपर खींचने की कोशिश कर ताकि सारा तनाव दूर हो। राइट साइड घूम के देखिए पीछे, नो लेफ्ट साइड घूम के देखिए पीछे, और दोनों हाथों से दोनों पाँव के अंगूठों को टच करें एंड स्लोली फॉरवर्ड बेंडिंग। काम को, इस वर्कआउट को एक कैफियत में करें। आगे आइए और ये ओके, बस नो स्टार्ट ग्राइंडिंग। 2, 4, 5, 6, 7, no right to left. 1, 2, 3, और आगे 4, 5, 6, one more, 7, टच कीजिए। ब्रीद इन करें, फेस ऊपर, ब्रीद आउट। दोनों हाथ पीछे ले आइए, दोनों पाँव में फासला। एक आंखें बंद करके दोनों हाथ पीछे रखिए, पाँव रखिए, बॉडी को वंस अगेन स्टडी करें, सेंस करें क्या हालत है। मैं पेनफुल हूँ या स्ट्रेसफुल हूँ या हल्का हूँ, बीमार हूँ, क्या हालत है मेरी। इस हालत में अपने आप को जानिए। सर की क्या हालत है, सर क्या क्या बर्डन, क्या क्या बोझ लिए हुए है। प्लीज़ आंखें बंद करके स्टडी करें अपने हेड की। क्या हेड को आप ऐसे ही रखना चाहते हैं या लाइट करना चाहते हैं, ये फैसला आपका है। क्या बॉडी को आप प्योर करना चाहते हैं, लाइट करना चाहते हैं, बिल्कुल जिस तरह सारा तनाव दूर हो गया, सारे बोझ ख़त्म हो गए, एक हल्कापन आ गया, अंग अंग जैसे साफ हो जाए। क्या आप वो हालत चाहते हैं या यही भारी? इट्स अप टू यू। ज़ाहिरी बात है हम अच्छी हालत की तरफ जाना चाहते हैं, तो फिर बॉडी की इन दर्दों से, इन सेंसेशन से थोड़ा फासला बना के रखें। बॉडी से थोड़ी लाताल्लुकी ज़रूरी है। ओके, नाउ लिफ्ट योर बॉडी अप, आप और ऊपर स्ट्रेच कीजिए और वापस गर्दन पीछे, बॉडी पे ध्यान दें। ये मूवमेंट है मेडिटेशन के साथ। अगेन अप, और बॉडी पूरी को मैं जान रहा हूं। वापस 5 टाइम है। अगेन अप और ऊपर 3, अगेन अप 4। आंखें जितनी बंद रखेंगे उतना अच्छा। 1 मोर अप
वाह। एंड नाउ सिट इन वज्रासना, लेग्स को फोल्ड करके इस पोस्चर में बैठिए। थोड़ी देर खामोशी चाहिए, खामोशी, आंखें बंद। इस ज़मीन पर ऐसे हज़ारों लोग हुए जिन्होंने इस जिस्म के अलावा एक ज़िंदगी को जाना। आम आदमी की हालत ऐसे है जिस तरह कोई बंदा गाड़ी में बैठा हो, गाड़ी का दरवाज़ा लॉक हो जाए, फिर वो अंदर ही रहे, अंदर ही खाए, अंदर ही बैठे, अंदर ही सोए, तो उसकी ज़िंदगी जहन्नम बन जाएगी, महदूद हो जाएगी ज़िंदगी। आम आदमी की ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी है, वो इस जिस्म का कैदी होकर रह गया है। बट हमने इस जिस्म का कैदी नहीं होना, हमने इस जिस्म से और भी किसी तजर्बे में, किसी और डायमेंशन, किसी और फीलिंग, ये तो अभी हम एक बॉडी बीइंग की ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, फिज़िकल बॉडी की ज़िंदगी, हम एक एनर्जी बॉडी में जाएं, लाइट बॉडी में जाएं, रिलैक्स छोड़ दें बॉडी को। जिसको गाड़ी का दरवाज़ा खोलना आता है वो बाहर निकल के पैदल भी चल सकता है, किसी और गाड़ी पे बैठ सकता है, एरोप्लेन पे जा सकता है, उसके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। आपसे कहता हूँ, इस जिस्म के कैदी होकर मत रहें। एक और ज़िंदगी, एक और डायमेंशन में हमको जाना है। सुनाओ, सर को इजी करें, गर्दन को रिलैक्स छोड़ दें, जिस्म की कोई हालत भी हमें मुतासर ना करे, मतलब हम रिएक्ट ना करें, क्योंकि जिस्म की जो भी मौजूदा कैफियत हैं ये एक स्टेशन है और हमें आगे बढ़ना है। अगर हमने यहाँ पर रिएक्शन शुरू कर दिए तो फिर उलझ जाएंगे। डू नॉट रिएक्ट। हेड को भी विटनेस करें, कंधों को भी मुशाहिदा, इसको हम कहते हैं मुशाहिदा। डू नॉट रिएक्ट, इजी छोड़ दें बॉडी को। ओके जी, 20 टाइम ब्रीद इन के साथ हाथ ऊपर, ब्रीद आउट के साथ हाथ नीचे। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Again, relax your body, relax your mind. Easy, easy. बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमें अपने कंधों, सीने, अपर, मिडल और लोअर बैक के सारे बोझ फेंक देने हैं, सारी मैल निकाल देनी है। हम एक प्योर ज़िंदगी की तरफ सफ़र कर रहे हैं, बुलंदी की ज़िंदगी, एनर्जी वाली ज़िंदगी, लाइट ज़िंदगी हमारी मुंतज़िर है। वंस अगेन 20 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 more. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now again, relax your body. Oh, relax your mind. सीधा ऊपर घुटनों पे आएंगे जी, दोनों हाथ यहाँ पे रखते हुए स्लोली बैकवर्ड बेंडिंग। पेट का ये एरिया स्ट्रेच हो, पीछे से थोड़ा सा पुश करें बॉडी को आगे की तरफ, और 1, दोनों हाथ छोड़ दें, दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए बैकवर्ड बेंडिंग। 5 टाइम। 2, थोड़ा जबड़ा खोला करें। 3 4 5 के बाद दोनों हाथ सामने और राइट लेग बैक से अप। ये देखिए, राइट लेग अप, आगे से फेस ऊपर, फेस ऊपर, आंखें खोलिए, थोड़ा स्ट्रेच कीजिए। और आज हमने यहाँ पे एक नया पोस्चर भी करना है। दोनों एल्बोज नीचे लगाइए और लेफ्ट साइड से घूम के अपना पाँव देखिए जी, ऊपर वाला पाँव देखिए, लेफ्ट शोल्डर से घूमें और राइट पाँव आपको नज़र आए, और
ओके बस वापस फिर एक बार 4 पे आना होगा। ये देखिए 4। ओके लेफ्ट लेग बैक से आप स्ट्रेच कीजिए ऊपर, फेस आगे से ऊपर, लेग को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें ताकि बॉडी पूरी स्ट्रेच हो। दोनों एल्बोज नीचे। अब राइट साइड से घूम के ऊपर वाला पाँव, लेफ्ट पाँव आपको नजर आए और ओके वापस एक बार बैठेंगे। रिलैक्स योर बॉडी अगेन। नाउ ब्रीथ इन, सर से लेकर पाँव तक बॉडी को विटनेस करें, स्टडी करें क्या हालत है बॉडी की। और जो भी हालत है, जो भी फीलिंग है, उसको विटनेस तो करें लेकिन उससे रिएक्शन ना करें, रिएक्ट ना करें। ठीक है ये हो रहा है लेकिन थोड़ा सा लाताल्लुक हो। यही फार्मूला है एक और ज़िंदगी की तरफ जाने का। इसी ज़मीन पर रहते हुए किसी और लाइफ में अगर आप जाना चाहते हैं तो बॉडी की कैफियत से डीअटैच होते रहें, लाताल्लुक होते रहें। ओके जी, दोनों हाथ सामने एंड नो गो फॉर डाउनवर्ड डॉग। एड़ियाँ पीछे लगेंगी स्लोली, पिंडलियाँ स्ट्रेच हो, हील्स शुड गो डाउन। टाइम दें यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा बॉडी को पीछे स्ट्रेच करें, खींचिए। बहुत जकड़ा हुआ है जिस्म हमारा, सर भी जकड़ा है, चेहरा भी जकड़ा है। यहाँ पर सबसे पहले तो अपने जॉ को स्ट्रेच करें, दायां गाल, बायां गाल, आँखों को स्ट्रेच करें, अपनी ज़बान को ज़ोर से बाहर स्ट्रेच करें। ओके नो ब्रीद इन एंड आप फेस अप करें। ये देखिए जी फेस अप जाए एक बार, अगेन गो बैक, एड़ियाँ पीछे लगे, वंस अगेन ब्रीद इन एंड अप, गो बैक। पेट भी बदलेगा, बॉडी का एक एक हिस्सा ट्रांसफॉर्म होगा। अगेन ब्रीद इन एंड अप, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड अप, ब्रीद इन एंड अप। ओके नीचे लेट, नाउ रिलैक्स। देखिए राइट घुटना बेंड, फिर लेफ्ट बेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वन मोर एंड 10। दोनों हाथों से दोनों पाँव पकड़ने, राइट से राइट पाँव, लेफ्ट से लेफ्ट पाँव, कैफियत में काम करें, पूरी बॉडी को जानते हुए। बेहोशी में काम नहीं, पूरी अवेयरनेस है मुझे, अंग अंग को मैं जान रहा हूँ। यकीन जानिए पूरा जिस्म एनर्जी से भरेगा। पूरी बॉडी के अंदर जिस तरह कोई करंट दौड़ गई है, इलेक्ट्रिक लहरें, मैग्नेटिक लहरें, इस तरह की वाइब्स बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाएंगी। नाउ ब्रीद इन एंड अप, फेस आप पीछे से पाँव स्ट्रेच करें, फेस आप, ब्रीद आउट 5 बार, ब्रीद इन एंड अप, ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन एंड अप, डाउन, स्लो, ब्रीद इन एंड अप, वन मोर, ब्रीद इन एंड अप और अप, वापस। ओके सब लोग पाँव मेरी तरफ करते हुए फेस ऊपर करके लेट जाए। बॉडी को इजी करें, रिलैक्स छोड़ दें अपने तमाम बॉडी पार्ट्स को। ये जिस्म आपका मकसद नहीं है, ये जिस्म आपकी मंजिल नहीं है। हाँ, जिस्म का हेल्दी होना, पावरफुल होना, स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जिस्म अपने आप के अंदर कोई मकसद या मंजिल नहीं है। ये एक सवारी है, ये एक राइड है, ये एक ज़रिया है। हमें अपनी मंजिल की तरफ जाना है और हमारी मंजिल नफ्स मुतमइन्ना, सेटिस्फैक्ट्री हालत है। एंड नाउ इजी करें, फ्रॉम हेड टू फीट, बॉडी पूरी रिलैक्स छोड़ दें। ओके जी, दोनों घुटने खड़े कर लेंगे, दोनों हाथ मैट पे हैं, लिफ्ट योर बॉडी अप और आपकी चेस्ट चिन के पास आ जाएगी। ब्रीद इन करेंगे एंड अप, ऊपर उठाइए
ब्रीद पूरा जिस्म ऊपर उठेगा। वंस अगेन ब्रीद इन एंड अप, चेस्ट चिन के पास आ गई है। ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन एंड अप, ब्रीद इन एंड अप, और ऊपर, ब्रीद इन एंड अप, और ऊपर, ब्रीद आउट। ओके, नाउ स्टडी योर लेग्स। आप खुद अपने आप को फील करें, अभी स्टडी करें सर से लेकर पाँव तक अपनी बॉडी को। मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी अब क्या हालत है, कहाँ पहुँचा हूँ। ये सारा वर्कआउट किया, बॉडी में क्या चेंज आई। एंड नाउ रिलैक्स योर बॉडी। सर को रिलैक्स छोड़ दें, मतलब सर से थोड़ा ला ताल्लुक़ हों, थोड़ा डीअटैच हों, थोड़ा फासला बनाएं। मैं सर से लेकर पाँव तक सारी बॉडी को इजी कर रहा हूँ। खामोश हो के बॉडी के तमाम पार्ट्स को रिलैक्स छोड़ें, बॉडी के तमाम पार्ट्स को इजी होने दें। आप बॉडी से थोड़ा सा डीअटैच हों, थोड़ा सा ला ताल्लुक़ हों, थोड़ा सा डिस्टेंस पैदा करें बिटवीन बॉडी एंड यू। बॉडी की तमाम नॉट्स, तमाम क्लॉट्स, तमाम फियर्स, फोबियाज, सेंसेशंस, दर्दें, बीमारियां, वो खुद ब खुद डिज़ॉल्व होना शुरू होंगी। हमारी अटैचमेंट, हमारी इन्वॉल्वमेंट की तमाम मसाइल को रोके हुए है। मैं अपने जिस्म से 5 फुट ऊपर जा रहा हूँ। मैं जिस्म से अलग हूँ। कभी सोचा है आपने, जिस्म तो हमारा यहीं रह जाता है, वो क्या चीज़ है जो मरने के बाद जिस्म से निकल जाती है? जिस्म तो नहीं कहीं जाता। या कभी आपने सोचा है, जब आप ये कहते हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरे पाँव हैं, ये मेरा सर है, तो सवाल क्यों नहीं पैदा होता कि फिर मैं कौन हूँ? मैं उसी से कह रहा हूँ जिसका ये हाथ है, जिसकी ये बॉडी है, वो जिस्म से थोड़ा अलग हो जाए। मैं अपने इस जिस्म से 5 फुट ऊपर हूँ। मैं नीचे इस बॉडी को लेटा हुआ देख रहा हूँ। रिलैक्स छोड़ दें बॉडी को, वापस आ जाएं इन बॉडी। नाउ ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओके जी, दोनों हाथों को रगड़ेंगे। अपने चेहरे पे दोनों हाथों को फेर ले, आंखों पे, और राइट करो लेके उठ के बैठ जाए। वेलकम बैक, वेलकम जी।